जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th हिंदी माध्यम केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर रसायन विज्ञान के मूलभूत अवधारणाओं के अंतर्गत हम लोग रासायनिक संयोग का नियम पढ़ रहे हैं और रासायनिक संयोग के नियम में दूसरा नियम स्थिर अनुपात का नियम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। और इस नियम को जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस नियम का प्रतिपादन फ्रांस के रसायनज्ञ प्राउस्ट ने सन 1799 ईस्वी में किया था। तो इसको आप दिमाग में रखे रहेंगे कि स्थिर अनुपात के नियम को रसायनज्ञ प्राउस्ट ने दिया था और ये फ्रांस के रहने वाले थे और 1799 में इसको रिप्रेजेंट किया था। तो अब ये नियम क्या है आप ध्यान से समझें। इस नियम के अनुसार प्रत्येक रासायनिक यौगिक में जिसे किसी भी स्रोत से क्यों न प्राप्त किया गया हो, जितने भी रासायनिक यौगिक होते हैं, चाहे कोई भी रासायनिक यौगिक हो, चाहे हम कह सकते हैं कि जल हो या कार्बन डाइऑक्साइड हो या सल्फ्यूरिक एसिड हो, किसी भी यौगिक क्यों न हो, कोई भी यौगिक क्यों न हो, तो प्रत्येक रासायनिक यौगिक में जिसे किसी भी स्रोत से क्यों न प्राप्त किया गया है, सदैव भारानुसार यानी उनके भार में सदैव भारानुसार एक सुनिश्चित अनुपात में सुनिश्चित तत्व ही होता है। यही स्थिर अनुपात का नियम है। जब हम एक उदाहरण लेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे हम रासायनिक यौगिक का उदाहरण जल ले रहे हैं और जल के ढेर सारे स्रोत होते हैं। जल को हम कुआं से भी प्राप्त कर सकते हैं, जल को हम नदी से भी प्राप्त कर सकते हैं, जल को हम समुद्र से भी प्राप्त कर सकते हैं, जल को हम बर्फ से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो रासायनिक यौगिक है जल, इसको हम किसी भी स्रोत से प्राप्त कर सकते हैं। तो जब स्रोत से प्राप्त करेंगे तो जैसे पता है कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, तो इसको अगर हम किसी भी स्रोत से प्राप्त करें तो उसमें हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन ही होगा, अन्य कोई तत्व नहीं होगा। यानी इस यौगिक को हम किसी भी स्रोत से, जल को हम किसी भी स्रोत से प्राप्त करें, इसमें तत्वों की जो संख्या है, तत्वों की संख्या निश्चित होती है और इसके साथ साथ इनके भार में जो अनुपात होता है, भार का अनुपात देखिए, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, लेकिन 2 ठे परमाणु हैं, तो एक परमाणु का भार 1, तो 2 परमाणु का भार 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, तो अगर हम इसका अनुपात निकालें तो 2 से इसको कटा देंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, यानी यह एक संबंधी 8 हो जाएगा। तो स्थिर अनुपात का नियम यही बतलाता है कि प्रत्येक रासायनिक यौगिक में जिसे किसी भी स्रोत से क्यों न प्राप्त किया गया हो, सदैव भारानुसार एक सुनिश्चित अनुपात में सुनिश्चित तत्व ही उपस्थित रहते हैं। तो सुनिश्चित तत्व हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है और इनके भार का जो अनुपात होता है वह सदैव एक संबंधी 8 होता है और यह अनुपात स्थिर होता है। तो ये रहा स्थिर अनुपात का। अब हम अगला रासायनिक संयोग का नियम पढ़ेंगे और ये अगला रासायनिक संयोग का नियम है गुणित अनुपात का नियम।
यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है जो आपसे एग्ज़ाम में या कंपटीशन वगैरह में पूछा जाता है। तो इसको आपको अच्छी तरह से तैयार करना होगा। मैं आपको बता दूं कि इस नियम का प्रतिपादन इंग्लैंड के रसायनज्ञ यानी अंग्रेज रसायनज्ञ जॉन डाल्टन ने 1803 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। और यह नियम क्या है? तो इस नियम के अनुसार जब दो तत्व संयोग करके, उदाहरण हम लेते हैं कार्बन और ऑक्सीजन का, कार्बन और ऑक्सीजन संयोग करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं। फिर कार्बन के साथ ऑक्सीजन, यहाँ देखें हाफ O2 होता है, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। और कार्बन के साथ ऑक्सीजन संयोग करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो नियम क्या है कि जब दो तत्व संयोग करके, यहाँ मैं उदाहरण लिया हूँ कार्बन और हाइड्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन का। कार्बन ऑक्सीजन दो तत्व हैं। तो जब दो तत्व संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, देखें कार्बन और ऑक्सीजन संयोग कर रहे हैं और यहाँ दो यौगिक का निर्माण हो रहा है। एक यौगिक का निर्माण हो रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरे यौगिक का निर्माण हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक तत्व के विभिन्न भार, अब देखा जाए यहाँ कार्बन का परमाणु भार 12 होता है और ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है। फिर यहाँ कार्बन का परमाणु भार 12, लेकिन ऑक्सीजन का परमाणु भार तो 16 होता है, लेकिन ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं तो एक परमाणु का भार 16, तो दो परमाणु का जो भार हो जाएगा वो 32 हो जाएगा। तो देखिए क्या कहा जा रहा है, तो एक तत्व के विभिन्न भार यानी ऑक्सीजन के विभिन्न भार से दूसरे तत्व के निश्चित भार, दूसरा तत्व कार्बन है और कार्बन का निश्चित भार, कार्बन मोनोऑक्साइड में भी कार्बन का भार 12 है और कार्बन डाइऑक्साइड में भी कार्बन का भार 12 है। तो इनके साथ निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं। तो ये जो पहला तत्व है, इस पहले तत्व में गुणित अनुपात होता है। गुणित अनुपात माने गुना, जैसे 16 में 2 का गुणा करेंगे तो 32 आ गया। तो 16 का 2 गुना 32 है। चूँकि यहाँ गुणा होता है इसलिए इसे हम गुणित अनुपात का नियम कहते हैं। तो इस नियम को आप लोग अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे कि जब दो तत्व संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के विभिन्न भार से दूसरे तत्व के निश्चित भार से संयोग करके परस्पर संयोग करते हैं। तो इनका अनुपात जो होता है वो सरल गुणित अनुपात होता है, इसलिए इसे गुणित अनुपात का नियम कहते हैं। और हमें उम्मीद है कि आज के वीडियो में ये जो 2 नियम बताए गए हैं, पहला स्थिर अनुपात का नियम और दूसरा गुणित अनुपात का नियम, ये आपको समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस भी कीजिएगा। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो हमें कमेंट भी कीजिएगा। इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक आप शेयर भी कीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।